हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी में। तो हमारा आज का टॉपिक है चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन। तो मैं आज आपके साथ जो है चंद्रयान 3 के बारे में कुछ और भारत के इस मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत का तीसरा ल्यूनर मिशन है। नाम से पता चल रहा है चंद्रयान 3 तो तीसरा मिशन है और सेकेंड अटैम्प्ट है एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लैंडिंग आप कहीं पर कर रहे हो जिसमें कि स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह का कोई सीरियस डैमेज नहीं होता है। सो एक कंट्रोल्ड लैंडिंग है जिसमें कोई किसी तरह का कोई सीरियस डैमेज नहीं होता है। सो भारत जो है दोस्तों पहला देश बना है, पहला राष्ट्र बना है मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला, और चौथा बना है रशिया, यूएस और चाइना के बाद इस अर्थ के इस नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून के ऊपर लॉन्च करने वाला, सरफेस पे लैंड करने वाला। तो पहला है साउथ पोल पर भारत लैंड करने वाला, और चौथा है रशिया, यूएस और चाइना के बाद मून के ऊपर लैंड करने वाला। इससे पहले दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था 2008 में, और उसके बाद चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। सो 8 के बाद 19 में लॉन्च किया गया, एंड दैट सेकंड मिशन अटेम्प्टेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून बट फेल्ड। सो लेकिन अब जो तीसरा मिशन है चंद्रयान 3 टुक इनटू अकाउंट द ड्रॉबैक्स एंड लेसन्स फ्रॉम द सेकंड मिशन एंड सक्सेसफुली अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग। सो तीसरे में हमें सॉफ्ट लैंडिंग अचीव हुआ है। तीसरा जो मिशन है वो टुक फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन जुलाई 14, 2023 एट 2:35 2:35 PM पर ये टुक ऑफ हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर से। श्रीहरिकोटा दोस्तों ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में है, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस चंद्रयान के, वो मेजर ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 3 के रहेंगे टू डेमोस्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। टू डेमोस्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून सरफेस एंड टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो दोस्तों इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है कि आप जिस मेजरमेंट को ले रहे हैं कहीं पर, और आप जिस मेजरमेंट को जहाँ पर ले रहे हैं वहाँ पर वो सेम फिनोमिनन अकर हो रहा है, सेम फिनोमिनन हो रहा है, and without isolating it from the other systems. So that type of experiment is known as in situ experiment, कि मैं किसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और एक्चुअल में वो फिनोमिनन जो है वो परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर, वो फिनोमिनन अकर कर रहा है वहाँ पर विदाउट आइसोलेटिंग फ्रॉम द अदर सिस्टम। उसको किसी और सिस्टम से, उसके रिलेटेड और सिस्टम से आइसोलेट किए बगैर किए गए एक्सपेरिमेंट को हम इन सीटू एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हमारा जो ये चंद्रयान है दोस्तों इस कंटिस्ट ऑफ इंडिजीनियस, ये हमारा इंडिजीनियस है, लैंडर मॉड्यूल LM एंड propulsion module PM and a rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary missions. So इसका consist of लैंडर मॉड्यूल, propulsion module and a rover. So ये इंडिजीनियस हैं, हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और दोस्तों लैंडर का नाम जो रखा गया है, लैंडर का नाम है विक्रम, एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 मिशन में भी थे। विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर जो विक्रम है दोस्तों उसका नाम रखा गया है हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी के नाम के ऊपर, और चंद्रयान का जो रोवर है उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस। सो विक्रम जो है वो लिया गया है, जो नाम है वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी के नाम पर है, और रोवर का नाम प्रज्ञान है जिसका मतलब है सुप्रीम इंटेलिजेंस एंड विजडम। दोस्तों ये जो लैंडर और रोवर हैं ये कैरी करेंगे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग इंक्लूडिंग द स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस। जो ये स्पेक्ट्रोमीटर है वहाँ पर दैट विल एनालाइज द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द ल्यूनर सरफेस फॉर 2 weeks। सो ये दे विल परफॉर्म मैनी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देयर। लॉट ऑफ डाटा जो है ये सेंड करेंगे, और उसको साइंटिस्ट भी जो है वो इसरो के साइंटिस्ट भी हैं उसको स्टडी करेंगे। शॉर्टली आफ्टर द टच डाउन द पैनल ऑफ द विक्रम लैंडर अनफोल्डेड क्रिएटिंग अ रैम्प फॉर द प्रज्ञान रोवर। और ये जो 6 व्हील्ड प्रज्ञान रोवर है दोस्तों, 6 व्हील्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। 6 व्हील्ड प्रज्ञान रोवर है, इस पर नेशनल फ्लैग है और इसरो का लोगो है। विल डिसेंड फ्रॉम द लैंडर। डिसेंड मीन्स जब आप कहीं से इस तरह से कुछ आप, दैट इज कॉल्ड डिसेंट एंड दैट इज कॉल्ड डिसेंट। सो इट विल डिसेंड फ्रॉम द लैंडर to the lunar surface after 4 hours and move at a speed of 1 centimeter per second। और अगर बात की जाती है कि इसमें चेंजेस क्या किए हैं चंद्रयान 2 से, हमने बात की कि चंद्रयान 2 में जो हमें असफलताएं मिली, जो असफलता मिली उसको ऑब्जर्व किया गया, उससे सीखा गया और थोड़े बदलाव किए गए यहाँ पर। तो जो बदलाव है वो इस तरह से है, लेग्स की जो स्ट्रेंथनिंग है वो की गई है लैंडर की
फ्यूल रिजर्व्स को एनहांस किया गया है। जो लैंडर था, विक्रम लैंडर था 2 का, हैज़ लॉस्ट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिसेंट विच कॉज इट टू क्रैश ऑन द मून सरफेस। सो जो लेग्स हैं लैंडर की उनको स्ट्रेंथन किया गया है, फ्यूल रिजर्व्स को बढ़ाया गया है, एनहांसिंग द फ्यूल रिजर्व्स। एंड चंद्रयान 3 फोकस्ड ऑन फेलियर बेस्ड अप्रोच टू प्रिवेंट पोटेंशियल मिसहैप्स। और विक्रम वाज इक्विप्ड विद मोर फ्यूल enabling it to travel more towards the landing site. So these are the some innovations और जो कि सबक सीखे गए हैं पिछले एक्सपेरिमेंट से, पिछले मिशन से, जो कि थर्ड मिशन में हम चाहते थे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, और वो ऑब्वियसली गड़बड़ नहीं हुई, सक्सेसफुली हम लैंड कर गए वहाँ पर। सो चंद्रयान 2 दोस्तों हैड ओनली 2 सोलर पैनल्स, चंद्रयान 3 में 4 सोलर पैनल्स हैं, डबल सोलर पैनल्स में 2 इसमें 4 है। लैंडर स्पीड वाज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, स्पीड वाज मॉनिटर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्पीड को मॉनिटर किया जा रहा है, इसका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर on board the mission that has sent laser beams to the lunar surface to calculate the lander speed. So यहाँ पर we have a instrument जिसका नाम है laser doppler velocimeter, that is basically monitor, वो monitor करेगा लैंडर की स्पीड को. Then lander and rover have scientific payloads to carry out experiments on the lunar surface, and the main function of a propulsion module, so PM means propulsion module, is to carry the lander module and from launch vehicle injection till the final lunar 100 circular polar orbit and separate the lander module from the propulsion module. So this is our integrated module. Having this part is the lander module that is containing the rover as well, and this is the propulsion module. So this will carry it up to the final lunar 100 kilometer circular orbit, then separate the lander module from the propulsion module there. So दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि ये जो हमारा मिशन है, ये हमने कहा कि साउथ पोल पर भारत जो है पहला देश बना है लैंड करने वाला। तो साउथ पोल का इम्पोर्टेंस क्या है? साउथ पोल का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग जगह है, एंड लाइक यहाँ पर जो सनलाइट है वो इनफ नहीं है, लेस सनलाइट है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है, -230 सेल्सियस तक की। तो यहाँ पर जो काम करना है वो मुश्किल है रोवर के लिए, डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के बीच में के लिए भी। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीम कंडीशंस है। सो दूसरा यहाँ पर इट मे कंटेन वाटर, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर और साइंटिस्ट, इट मे कंटेन वाटर, और लाइक अदर दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो क्रेटर्स हैं वो भी इट मे कंटेन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, इट मे कंटेन फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्ली प्लानिटरी सिस्टम्स। सो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, इसीलिए भी साउथ पोल पे जो उतरना है वो एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट थिंग है इन कंपैरिजन टू द अदर मिशंस ऑल्सो डन बाय द वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल। सो दोस्तों, और मैं अगर आपको बात कहूँ कि ये जो हमारे वहाँ पर क्रेटर्स हैं, जब ये लॉन्च हुआ तो आर्टिफिशियली जो है, या मतलब उस एक तरह से जो मून का सरफेस था उसे कॉपी किया गया, एक तरह से उसकी तरह का क्रेटर्स क्रिएट किए गए। कर्नाटका में एक जगह है वहाँ पर ही क्रिएट किया गया, और ताकि लैंडिंग जो हमारी सक्सेसफुल हो पाए। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई नो कि ये मिशन बहुत बड़ा है, बहुत से सवाल इसमें और भी होंगे, बट दिस इज़ सम जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके काम की रहेगी और आपको मदद करेगी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अबाउट द टॉपिक चंद्रयान। सो हमारा तीसरा मिशन है और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एस सोमनाथ जी, और इट इज़ अ सक्सेसफुल मिशन। भारत पहला देश बना है साउथ पोल पर लैंड करने वाला, और चौथा बना है रशिया, यूएस और चाइना के बाद। और इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो, और श्रीहरिकोटा से, और ये जो है आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। सो बीच में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कुछ इनोवेशंस थी जो की गई थी चंद्रयान 3 में आफ्टर द फेलियर्स ऑफ चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। सो आई होप आपको ये जानकारी मदद करेगी। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।